अगला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर आते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। होली और शब-ए बारात को लेकर पुलिस ने ली सामाजिक संगठनों के साथ बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका आज केंद्र सरकार का पुतला। क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा द्वारा किया गया कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण। गीता भवन में किया गया फूलों की होली का आयोजन। नगर निगम की टीम ने सिंगल यूज पॉलिथीन के विरुद्ध चलाया अभियान। एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन ने व्हाइट हाउस में किया होली मिलन का कार्यक्रम। काठमांडू में आयोजित खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए काशीपुर के खिलाड़ी। सर्किल रेड के विरोध में निकाला गया पैदल मार्च। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर कोतवाली परिसर में आज होली पर्व और शब-ए बारात को लेकर पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठनों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने पर जोर दिया गया। साथ ही एसपी अभय प्रताप सिंह ने सामाजिक संगठनों से त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। साथ ही अराजकता करने वालों पर निगाह रखने के निर्देश भी दिए। इस दौरान एसपी अभय प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा, कोतवाल मनोज रतोड़ी और एसएसआई प्रदीप मिश्रा सहित समस्त सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। अधिकारी वर्मा जी और काशीपुर कोतवाल मनोज रतोड़ी जी के द्वारा होली और काशीपुर थाने में सम्मानित मंत्री बात हो रही है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा जो हमारा और मेरे इसके साथीगण और जनप्रतिनिधि क्षेत्रों से आए हमारे सभी समाज के सरोकार रखने वाले मौजूद लोग और हमारे पत्रकार बंधु। देखिए, होली का त्यौहार आ रहा है और सभी तो दोनों त्योहारों के व्यक्तिगत आज पुलिस कमेटी और सीएलजी मेंबर को बुलाया गया था और त्यौहार रजिस्टर में जो चीज़ें हैं उसी के हिसाब से लोगों से फीडबैक भी लिया गया। चूँकि ये आम जिम्मेदार लोग हैं तो इनका कहीं ना कहीं फीडबैक जो रहता है वो सार्वजनिक शांति के लिए आवश्यक रहती है। इसी क्रम में आज मीटिंग की गई है। हर वर्ष जो फीडबैक मिला है वो यही है कि काशीपुर में काफ़ी शांतिपूर्वक होली और त्यौहार मनाए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष भी मनाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, जैसा कि होता है कि हर तरीके के लोग समाज में कुछ खुराफाती तत्व भी हैं जो कि सार्वजनिक शांति बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो अगर कोई हुड़दंग करने का प्रयास करेगा तो जो कानूनी प्रोसीजर है उसी के हिसाब से हमारे द्वारा सख्ती की जाएगी और उसी हिसाब से लोगों को डील किया जाएगा। बाकी मैं सबको जो सम्मानित हमारे निवासी हैं काशीपुर के, होली की और शब-ए बारात की खूब सारी मंगल कामना, खूब सारी शुभकामनाएं। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार का पुतला फूका गया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि घरेलू गैस पर 50 और व्यवसायिक गैस पर 350 मूल्य वृद्धि के विरोध में आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर केंद्र सरकार में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका। रोटी दे न सकेगा वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। काशीपुर कोतवाली का क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान मालखाने में सामान व्यवस्थित ढंग से नहीं रखने पर आपत्ति भी जताई। साथ ही क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि उनके द्वारा शस्त्रों और आपदा के उपकरणों का जायजा लेकर उचित रखरखाव के निर्देश दिए गए और मेज और मालखाने के लिए आरक्षण में सामान व्यवस्थित तरीके से न रखने पर नाराजगी जताई गई। इसके अलावा शस्त्र निरीक्षण भी किया और पुलिस कर्मियों द्वारा शस्त्र खोलने में बंद करने पर परीक्षण की आवश्यकता बताई। आप भी उधर जाओ सर, उधर सर वहाँ ठीक है। फिर हमने देखा एक तो उसी के नाम की वॉलेट भी निकले और पुराने अगर आप महीने में ना 50-50 माल छाट लोगे ना, आप अकेले तो नहीं हो, आपके साथ कौन कौन है करने वाला। काशीपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण आज किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें सभी चीज़ों का मेरे द्वारा मुआयना किया गया है। बैरिक से लेकर मेस तक, इसके अलावा इनके रहने की व्यवस्था, ऑफिस
इनके ऑनलाइन पोर्टल्स, इसके अलावा जो हमारे माल हैं और भी वेपन्स, सब चीज़ों को देखा गया है। इसमें जो एक चीज़ है, जो जिस प्रकार जैसे क्योंकि कोतवाली काशीपुर में साल भर में मुकदमे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारा जो माल मुकदमाती है, हमारे एमवी एक्ट के जो वाहन हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में यहाँ लंबित हैं। तो इस पे हम निर्देशित किया जा रहा है कि आप इसको अधिक से अधिक इसका निस्तारण कराना है और एक अभियान के तौर पे इसको लेकर कि हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग मैं खुद भी करूँगी, हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग हो और इसको निस्तारित करें। इसके अलावा बाकी जो व्यवस्थाएं देखी गई, बहुत अच्छा इसमें जो ओवरऑल टर्नआउट थाने का था, अच्छा मिला है और साफ़ सफाई और बाकी जो भी लेआउट था बहुत ही संतोषजनक रहा है। इसके अलावा CCTNS पोर्टल्स को चेक किया गया है, तो पोर्टल्स की भी अच्छी जानकारी यहाँ के कर्मचारियों को है और जो वेपन्स हैं, वेपन्स भी का रखरखाव, उसकी साफ़ सफाई वो भी अच्छा है। कुल मिला के अच्छा एक रखरखाव है कोतवाली का, पर हमेशा जैसे कि एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है और एक मुआयने से चीज़ें थोड़ा सा टाइम एक सीक्वेंस में आ जाती हैं, तो उसको देखते हुए इसमें और अधिक, इसको अगली बार के लिए और अधिक इसमें इसको इम्प्रूव करेंगे। और इसी के साथ बाकी जो इसका एक OR होगा, OR में जो पेंडेंसी है वो नॉर्मली भी हम लोग देखते रहते हैं, पर अभी वर्तमान में इसमें एक OR भी होना है और उसमें भी जो इनकी कमियां होगी उनको भी इसका निस्तारण कराने के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा। मेरे द्वारा लिया गया है, जो मौजूदा कर्मी हैं सभी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया, कोई वेतन संबंधी कोई समस्या हो या पारिवारिक हो या अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी हो, तो वर्तमान में कोई ऐसी समस्या निकल के सामने नहीं आई है। एक GPF बुक का कोई इशू निकल के आया है तो वो उसको वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाएगा और अकाउंटेंट बाबू से भी उसमें बात कर ली जाएगी, उसका निराकरण कराया जाएगा। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। अग्रवाल समाज एकता अभियान काशीपुर की टीम के सहयोग से श्री राधा नाम संकीर्तन व फूलों की होली का आयोजन गीता भवन में किया गया। साथ ही संगठन के राष्ट्रीय सूचना तथा संपर्क प्रभारी नवीन सिंगल ने बताया कि संगठन अग्रवाल समाज एकता अभियान समय समय पर अग्रवाल समाज के लिए अच्छे कार्यक्रम करवाता रहता है। अग्रवाल समाज एकता अभियान से राष्ट्रीय प्रभारी सूचना और संपर्क विभाग हमारी काशीपुर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने आज गीता भवन के अंदर राधा नाम संकीर्तन और फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया। और इससे पहले भी हमारी टीम अच्छे प्रोग्राम करती रहती है। कुछ दिनों पहले हमारी टीम ने एक होली के अवसर पर होली पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जो एक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में किया गया था। उसका भी उन्होंने सफल आयोजन किया था और समय समय पर हमारी टीम कुछ ना कुछ अच्छा करती रहती है अग्रवाल समाज के लिए। मैं आशा करता हूं आगे भी हमारी टीम इसी तरह उत्साह के साथ कार्य करती रहेगी और मैं अपने संगठन की तरफ से सबका आभार प्रकट करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जय अग्रसेन। जनपद उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार काशीपुर सहायक नगर आयुक्त द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए सिंगल यूज पॉलिथीन के विरुद्ध 9 प्रतिष्ठान स्वामियों के चालान काटे गए। साथ ही 2 किलो 900 ग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त कर जुर्माना वसूला गया है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में ITI थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर आलूफारा मंगल बाजार से गिरफ्तार किया। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक के कट्टे में 39 पाउच अवैध कच्ची शराब बरामद की। अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन द्वारा व्हाइट हाउस में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में संस्थाओं व्हाइट हाउस निवासियों संग वृक्षारोपण किया गया तथा सभी को होली की शुभकामनाएं दी गयी। इस दौरान संस्था अध्यक्ष सर्वेश बंसल, उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता, महासचिव मोहित मेहरोत्रा और हिंदू राष्ट्रीय शक्ति प्रभारी संजय भाटिया सहित समस्त गणमान्य जन मौजूद रहे।
इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस सीनियर मास्टर्स फिजिकली चैलेंज्ड मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 11 से 12 मार्च को काठमांडू नेपाल में होगा। आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड काशीपुर के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वहीं राजीव चौधरी ने बताया कि हर वर्ष इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। इस बार भी वो और उनके 2 साथी इसका हिस्सा बनेंगे। ये कंपटीशन 10 तारीख से 13 तारीख तक स्ट्रेंथ पावर लिफ्टिंग की इंटरनेशनल चैंपियनशिप कराई जा रही है, जो काठमांडू नेपाल में होगी। उसके लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है और उसमें हमारे उत्तराखंड से 3 खिलाड़ी खेलने जाएंगे, मेरे अलावा श्री सुदेश कुमार जी और मंगत राम गुप्ता जी। तो इसमें 8 देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और ये स्ट्रेंथ पावर लिफ्टिंग की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, उसमें मैं प्रतिभाग कर रहा हूँ। तो मतलब कैसे शुरुआत हुई इस कॉम्पिटिशन की, किसने कहा, क्या बताया? अच्छा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो मैं पावर लिफ्टिंग का खिलाड़ी हूँ और वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी हूँ, तो उसमें मैंने सिलेक्शन नेशनल चैम्पियनशिप हुई और उसमें मैंने अपना सिलेक्शन लिया और उसी के तहत मैं अब खेलने जा रहा हूँ। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब। काशीपुर में आज तहसील परिसर में तमाम अधिवक्ता, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं स्थानीय कांग्रेस जन उग्र होकर सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सर्किल रेट वापस करने की मांग की। आपको बता दें कि सर्किल रेट बढ़ाए जाने पर आक्रोशित तमाम अधिवक्ताओं, व्यापारियों एवं कांग्रेस जनों ने मीटिंग आयोजित कर तहसील से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक रैली निकाली। साथ ही सर्किल रेट वापस लो के नारे लगाए। धरना प्रदर्शन में, इस आंदोलन में हमारा साथ है। काशीपुर की जनता के हित में सभी बड़े भाई पवन भैया, सबका बहुत बहुत स्वागत है। जनहित के हमारा जो कार्य है वो क्रेता और विक्रेता की मध्यस्थता कराने का है। जो भी क्रेता प्लॉट की खरीदारी करता है और विक्रेता जो बेचता है उसकी मध्यस्थता का काम हम करते हैं। ये जो सर्किल रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं, इस सर्किल रेट से जो प्रॉपर्टी के कारोबार पे फर्क पड़ रहा है। जो 100 रुपये की चीज़ थी वो डायरेक्ट 500 रुपये की हो गई है। आज काशीपुर तहसील में जितना भ्रष्टाचार है शायद उत्तराखंड की किसी भी तहसील में नहीं होगा। यहाँ पर रजिस्ट्री वैल्यू के हिसाब से 1% लिया जाता है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है। ऊपर से अभी इतने रेट बढ़ा दिए गए, सर्किल रेट इतना बढ़ा दिया है जिससे जनता के ऊपर इतना भार पड़ गया है कि जो जनता बहन नहीं कर सकती है। आज हमारे यहाँ पे सांसद महोदय भी हैं, विधायक जी भी हैं, हमारी मेयर साहिबा भी हैं और सब बीजेपी के। भट्ट जी हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी चीमा जी हैं और सब सारे के सारे भाजपा के। हमारी सरकार भाजपा की है, हमारे मुख्यमंत्री भाजपा के धामी जी। किसी से हमारे काशीपुर की जनता की कोई बात नहीं रखी जा रही है उनके आगे। हमारा विनम्र निवेदन है अपने विधायक जी से, सांसद जी से, चेयरपर्सन जी से कि कृपया करके धामी जी के ऊपर दबाव बनाएं और इस सर्किल रेट को कम कराएं, जिससे कि शहर की आबो हवा बनी रहे। कोई भी यहाँ पे अधिवक्तागण अगर ये आज ये जितना आंदोलन कर रहे हैं ये सब जनता के लिए कर रहे हैं, उनमें हमारा या अधिवक्ता का कोई फायदा नहीं है। बस मेरा यही निवेदन है
कि सरकार हम सबकी सुने और सर्किल रेट को कम करे। धन्यवाद। आज देखिए जिस प्रकार से भाजपा की धामी सरकार ने जिस प्रकार से काशीपुर के सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं वो 100 गुना से लेकर 600 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। आज मौजूदा जो बाजार की कीमत है वो कीमत भी इतनी नहीं है जितने सर्किल रेट और जितनी वैल्यूशन सरकारी वैल्यूशन हो चुकी है। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। यदि यही वाली कीमत रही तो जनता की जेब से उनका और उनके शरीर से खून चूसने का काम इस सरकार ने किया है। जब तक सरकार अपने इन सर्किल रेटों को वापस नहीं लेती है हम सभी लोग इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आभार व्यक्त करते हैं। आज व्यापार मंडल भी यहाँ पर है, आज भाजपा के नेता भी यहाँ पर है और समस्त पार्टियों का समर्थन इस आंदोलन को है क्योंकि जनता का आंदोलन है, कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। सही है, हमारा धरना प्रदर्शन 20 दिन से लगातार जारी है। 13 फरवरी से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर रोज लगातार चल रहे हैं और जनता हमारे साथ जुड़ रही है। ये प्रदर्शन जो हमने लेकर करा था अपनी 210 LR एक्ट की मांग को लेकर करा था, जो जिसकी सुनवाई अभी तक SDM काशीपुर के यहाँ होती थी उनकी कोर्ट में। उसके बाद वो DM साहब ने एक आदेश जारी करके अपने यहाँ बुलवा लिया। उसके विरोध में हमने ये चिंगारी सुलगाई थी, आंदोलन प्रारंभ किया था, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसमें सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। साथ ही उसके साथ 16 तारीख से सर्किल रेट गवर्नमेंट ने अनाप शनाप बढ़ा दिए। DM उधम सिंह नगर के हस्ताक्षर से एक लिस्ट जारी हुई जो कि काशीपुर जनता के हितों के बहुत विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक जो छोटा इन्वेस्टर होता है, अपना मकान बनाने का सपना लेके चलता है, जो व्यक्ति बूंद बूंद करके जैसे घड़ा भरता है वैसे ही वो अपने एक पाई जोड़ के एक प्लॉट लेने का सपना पालता है, तो उसके रेट गवर्नमेंट ने जो मालियत होती है सर्किल रेट होता है बहुत अनाप शनाप बढ़ा दिए। जैसे जिस प्लॉट की पहले रजिस्ट्री 1 लाख रुपए में हो जाती थी वो आज 4-4, 5-5 लाख रुपए में पहुंच रही है। इस तरह से कमर तोड़ दी बिल्कुल आम जनता की। पाई जुटाना मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। जैसे तैसे आदमी करके अपनी कमाई को जोड़ता है और सरकार ने उसे लूटने का प्रबंध कर दिया एक ही झटके में। सर्किल रेट जो कि 2,000-3,000 रुपये स्क्वायर मीटर हुआ करता था वो आज 20,000 रुपये स्क्वायर मीटर पहुंच गया, 22,000 स्क्वायर मीटर पहुंच गया, 40,000 रुपये तक पहुंच गया। मतलब 1 गुना 2 गुना 100 गुना वृद्धि, 500 गुना वृद्धि, इस तरह से कर दी। बिल्कुल अंधे बहरे सरकार हो गई है, किसी तरह से सुनने को राजी नहीं है। लेकिन हमने भी जन आंदोलन काशीपुर की जनता के हित में छेड़ दिया है और हमारे कदम अब किसी भी रूप से पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि सरकार ये मूल वृद्धि वापस नहीं लेती। एक रूटीन वे में होता है 10-5% की वृद्धि 2-3 साल में होती रहती है, चलती रहती है, कोई बात नहीं। जनता भी उसे ये समझ के कि भाई गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए होता है, सहयोग करती है। लेकिन इस तरह से जितना उन्होंने अत्याचार कर दिया, एक मतलब जीने का अधिकार ही छीन लिया इस तरह से। और इसके खाली यही नहीं कि रजिस्ट्री के मालियत स्टाम्प वैल्यूशन बढ़ गई, उसके बाद इनकम टैक्स में बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसका नक्शा पास कराने जाएंगे वो बहुत फ़र्क पड़ेगा, नगर निगम में दाखिल खारिज कराने जाएंगे वो वहाँ लूट मच जाएगी। मतलब हर तरह से पीड़ित शोषित हो गया जनता काशीपुर की। तो जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, जनता के लिए लड़ रहे हैं और जब तक लड़ेंगे जब तक कि हमें पूरी कामयाबी नहीं मिलेगी, सर्किल रेट वापस नहीं होंगे। यही हमारा आंदोलन का मोटिव है और ये सब काशीपुर की जनता आज देख रहे हैं आप, जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ और हर तरह से मतलब वो सहयोग कर रही है। जनता जाग चुकी है। अगर सरकार नहीं जागी तो सरकार को आने वाले समय में दुष्परिणाम भोगने होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सब हमारा बहुत सीना चौड़ा हो गया है। आज हमारे सब बंधु लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमें व्यापार मंडल से भी उम्मीद है कि वो अब अपना बाजार बंद कर रखें, बाजार बंद रख के तब सरकार बहुत जल्दी हमारा काम सुनेगी। और ये सर्किट इतने बढ़ गए हैं कि जो 5 लाख का प्लाट है उसे कम ज़बरदस्ती हमें 24 लाख का दिखाना पड़ रहा है। तो 24 लाख और 6 लाख में कम से कम कितना अंतर होता है? कम से कम 18 लाख का। 18 लाख हम उसके खाते में डालेंगे, वो हमें वापस दे या न दे वो उसकी मर्जी है। वो कानून रूप से कह सकता है कि ये तो मेरे नंबर 1 के पैसे हैं, नंबर 1 का पैसा हमें ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। अगर सर्किल रेट ये लागू रहेगा तो सर्किल रेट अब तक नहीं लौटेगा, जनता को बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि व्यापार मंडल भी पूर्ण रूप से सहयोग तो दे रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दे रहा है, बाजार बंद कराए और जनता जागरूक हो। ये मैं इतना कह रहा हूं। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।